इवनिंग। इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट हम देखेंगे। तो सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट, जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट ये वर्ड सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है कि कैसा डेवलपमेंट? इन्फेंट, टोडलर, स्कूल गोइंग चाइल्ड, किसका डेवलपमेंट, या फिर पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट? और किस तरह का डेवलपमेंट? फिजिकल, मेंटल, सोशल, क्या आपके जहन में क्या चलता है? देखते हैं हम आपकी बुक में क्या लिखा है। What is the first thing that comes to your mind when you think about child development? It is an infant, toddler or a school going child? है यही जो मैंने आपको बताया कि जब हम सोचते हैं, जब हम ये वर्ड्स सुनते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, तो क्या हमारे माइंड में आता है? हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक साइंटिफिक स्टडी है डेवलपमेंटल चेंजेस की, जो इंसान में पैदाइश से लेके डेथ, पैदाइश भी नहीं बल्कि कंसीव जब होता है, कंसेप्शन से लेके डेथ तक के जो डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सारा ही डेवलपमेंट एक साइंटिफिक स्टडी उसकी की जाती है। अकॉर्डिंग टू लॉरा बर्ग, चाइल्ड डेवलपमेंट इज a field of study devoted to the understanding of human constancy and change from conception through adolescence. लॉरा बर्ग के मुताबिक चाइल्ड डेवलपमेंट ऐसा फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें जो बचपन से लेके जवानी तक के, बर्थ से लेके, सॉरी बर्थ नहीं, हर बार आप जब भी चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे या बात करेंगे तो ये कंसीव से ही स्टार्ट होगा, कंसेप्शन से ही ये स्टार्ट होगा। तब से लेके एडोलेसेंस तक के चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली डेथ तक के आपका डेवलपमेंट होता ही रहता है। तो कौन सी चीज़ें कांस्टेंट बनी रहती है और क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें, जैसे जो बॉडी को एक हमारे शेप मिल गया है तो ये तो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है। ऑब्वियसली उसका साइज़ बदलने वाला है, उसका वॉल्यूम बढ़ने कम होने वाला है, वो तो ठीक है, लेकिन जो एक शेप आपकी बॉडी को मिल गया है ये तो हमेशा सेम ही रहने वाला है ना। तो ये चीज़ें मतलब कांस्टेंट है। ऐसी और भी चीज़ें कांस्टेंट, बॉडी में क्या चीज़ें कांस्टेंट रहेगी और क्या चीज़ें चेंज होती है थ्रू द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये दोनों चीज़ें हम देखते हैं डेवलपमेंटल स्टडी में। चाइल्ड डेवलपमेंट इज a specialized area of study of growth and development of the child right from the moment of conception to adolescence। फिर से वही बात है कि चाइल्ड डेवलपमेंट है वो ऐसा एरिया ऑफ स्टडी है जहाँ पे बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही चीज़ें साथ में देखी जाती है, कंसेप्शन से लेके एडोलेसेंस तक के। अभी आप बोलेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या डिफरेंस है दोनों में? ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है? देखिए, जो ग्रोथ होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, मतलब आप उसको मेज़र कर सकते हैं। बच्चे की हाइट कितनी है, बच्चे का वेट कितना है, ये सारा बच्चे का ग्रोथ होता है। बच्चे की एज कितनी है, एज के हिसाब से उसका BMI कितना है, ये सारी चीज़ें उसका ग्रोथ होता है। और जो उसका सोशल, मेंटल, इमोशनल जो डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब इमोशनल जो प्रोग्रेस हो रहा है, ये उसका डेवलपमेंट कहलाता है। फिर से मैं क्लियर कर रही हूँ, फिर से आप इसको सुन लीजिए एक बार, कि जो क्वांटिटेटिव है जिसको आप मेज़र कर सकते हैं, जो बच्चे की हाइट है, बच्चे का वेट है, बच्चे का BMI, वॉट एवर द कैन बी मेजर्ड, वो सारी चीज़ें ग्रोथ में आती है। और जो सोशल, मेंटल, इमोशनल, ये इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें बच्चे के डेवलपमेंट में आती हैं। तो हम देखेंगे कि इसका चाइल्ड डेवलपमेंट का स्कोप क्या क्या है। सबसे पहले तो हम सारे स्टेजेस का डेवलपमेंट देखते हैं, अर्ली स्टेजेस, मिडिल स्टेजेस और लेटर। ये हम बाद में देखेंगे भी डिटेल से कि अर्ली स्टेज में क्या होता है और कौन सा पीरियड अर्ली स्टेज कहलाता है, कौन सा मिडिल कहलाता है, कौन सा लेटर कहलाता है। फिर साथ ही वो सारे फैक्टर्स की स्टडी की जाती है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अफेक्ट करते हैं, और डेवलपमेंट के सारे ही डोमेन्स की स्टडी की जाती है। और फिर बहुत सारे प्रोफेशंस में ये यूज़ होता है, इसकी स्टडी यूज़फुल होती है जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। ऑब्वियसली ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होता है, जब एक पेरेंट को पता होता है कि बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह से होने वाला है, बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, इन जनरल क्या पैटर्न है बच्चे के डेवलपमेंट का। तो वो सारी चीज़ें पेरेंटिंग में, जब पेरेंट को ये नॉलेज होती है तो पेरेंटिंग में बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन इसका भी आता है।
और साथ ही आप चाइल्ड डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट की फील्ड में करियर भी परसीव कर सकते हैं। तो ये तो स्कोप हुए उसके। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट के, क्या किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे इसको पढ़ने के, इसको जानने के। सबसे पहले तो बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट की स्टडी की जाती है, चिल्ड्रन का ऑल राउंड डेवलपमेंट। उसके साथ ही जो डेवलपमेंटल स्टेजेस बर्थ से लेके एडोलेसेंस तक वो सारे ही हम देखते हैं, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट पे, और अडल्ट का क्या कंट्रीब्यूशन होता है। जिन लोगों के हाथ में बच्चा बड़ा हो रहा है, जो उनके पेरेंट है और जो बड़े सिबलिंग्स हैं, वो सारे ही लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में। Growth and development, as you have studied earlier in the subject of child development, there is a potential difference between growth and development. और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में बहुत ही बड़ा फ़र्क है, और जो मैंने अभी बताया कि ग्रोथ रिफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस वेयर एज डेवलपमेंट इम्प्लाइज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस इन एन इंडिविजुअल। डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही चीज़ें आती हैं, जबकि ग्रोथ में क्वांटिटेटिव चीज़ें आती हैं। डेवलपमेंट मीन्स ए प्रोग्रेसिव सीरीज। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो प्रोग्रेस होता है बच्चे के अंदर, वो सारी वो जो प्रोग्रेसिव सीरीज है वो डेवलपमेंट कहलाता है। और ये मतलब मैच्योरेशन, लर्निंग और साथ ही जो उसका फिजिकल ग्रोथ भी है, जो क्वांटिटेटिव है, वो सभी इसमें आते हैं। डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट के कौन कौन से डोमेन्स होते हैं यहाँ पर देखिए, ये इन्होंने सर्कल दिया है बीच में। आप चाइल्ड डेवलपमेंट और बात की कौन कौन से डोमेन्स है। फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट बच्चा किस तरह से फिजिकली ग्रो कर रहा है, बच्चे का वेट कितना बढ़ रहा है, बच्चे की हाइट कितनी बढ़ रही है, ये फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट बच्चे की एक्टिविटीज़ प्रॉपर है कि नहीं, उसके हाथ पैर की मूवमेंट और उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सारी की सारी मोटर डेवलपमेंट में आएगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे का कॉग्निशन कैसा है, बच्चे की समझ कैसी है, वो पर्टिकुलर एज में चीज़ों को समझ रहे हैं, पर्टिकुलर एज में ये रेस्पॉन्स कर रहा है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया बच्चे का। लैंग्वेज, बच्चे की वो एक जो पर्टिकुलर एज है 2 साल, या बच्चे वैसे तो उसके पहले ही बोलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2 साल में बच्चे पूरी बात करने लगते हैं। और कुछ बच्चों को सम टाइम्स बच्चों को लेट होता है, उसे कभी कभी सोशल इश्यूज़ हो सकते हैं। सोशल इश्यूज़ तो नहीं, सोशल कॉजेज़ हो सकते हैं कि वो न्यूक्लियर फैमिली में है, आसपास कोई भी नहीं है, कोई बच्चे के साथ बोलने वाला नहीं है, तो माइट भी कि उसको थोड़ा सा टाइम लगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है, मतलब बच्चा 3 साल का हो गया है फिर भी वो बोल नहीं पा रहा है, तो हमको ऑटिज़म भी रूल आउट करना पड़ता है समटाइम्स। खैर वो एक अलग एरिया है, हम अभी उसमें नहीं जाएंगे, अभी तो हम इसके डोमेन देख रहे हैं कि किन किन चीज़ क्या क्या है। तो एक लैंग्वेज, फिजिकल हो गया, मोटर होगा, कॉग्निटिव हो गया, लैंग्वेज हो गया, सोशल डेवलपमेंट बच्चे का, इमोशनल डेवलपमेंट और मॉरल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद में है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हम देखेंगे, ये हम इसको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में जो 8 स्टेजेस है मेनली, जो बच्चे की क्रॉनिकल एज है उसके हिसाब से बच्चे का जो बिल्कुल प्री नेटल पीरियड, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, फिर उसके बाद में उसका अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, यंग अडल्टहुड, एडोलेसेंस, मिडिल अडल्टहुड, अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी, टोडलरहुड, लेटर अडल्टहुड, ये सारे ही जो उसके सारे स्टेजेस हैं, हम वो सारे के सारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह।